नियत समय पर उस पात्र में से एक तेजस्वी बालक ने जन्म लिया। महर्षि भरद्वाज ने अपने पात्र के नाम पर ही अपने पुत्र का नाम द्रोण रखा। भरद्वाज को पता था कि उनके वीर्य से उत्पन्न पुत्र उन्हीं की भांति विलक्षण एवं प्रतिभावान होगा। महर्षि भरद्वाज ने अपने पुत्र को अपना शिष्य बना लिया और उसे सभी वेद वेदांग की शिक्षा दी। इसी के साथ द्रोण को अस्त्र शस्त्र की भी शिक्षा दी गई। एक समय ऐसा आया जब पृथ्वी पर अस्त्र शस्त्र की विद्या में द्रोण से अधिक श्रेष्ठ कोई नहीं था। भरद्वाज मुनि अपने योग्य पुत्र को आग्नेयास्त्र नामक एक विशेष अस्त्र का ज्ञान भी देना चाहते थे, परंतु उन्होंने वो ज्ञान द्रोण के जन्म से पूर्व ही अग्निवेश को दे दिया था। इसलिए द्रोण को आग्नेयास्त्र की शिक्षा अग्निवेश ने ही दी। आगे चलकर द्रोण कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य कहलाए। महर्षि भरद्वाज के ब्रह्मलीन हो जाने के बाद द्रोण ने अपने पिता के आश्रम में रहना आरंभ कर दिया। कालांतर में द्रोण ने शरद्वान की पुत्री कृपि से विवाह कर लिया। कृपि एक धर्मशील एवं जितेंद्रिया स्त्री थी। द्रोण और कृपि के संयोग से मेरा जन्म हुआ। इसी संबंध के चलते मेरी माता कृपि के भाई कृपाचार्य मेरे मामा हुए। मेरे जन्म की कथा तो इतनी ही है। जहां तक मेरे नाम का प्रश्न है, तो उस नाम का रहस्य मुझे बाद में मेरे माता पिता ने बताया था। जन्म के समय सभी बच्चे रोते हैं और उनका रुदन अत्यंत सामान्य होता है, किंतु जब मेरा जन्म हुआ तो मैंने उस समय अपने मुख से उच्चैःश्रवा नामक अश्व के समान स्वर उच्चरित किया था। इसी अश्व जैसे स्वर के कारण मेरे पिता द्रोण ने मेरा नाम अश्वत्थामा रखा। बात उन दिनों की है जब मैं कोई 8-10 वर्ष का था। मेरे पिता द्रोण की आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय थी और हम लोगों को बहुत कठिनाई से 2 समय का भोजन मिल पाता था। मेरे पिता अत्यंत स्वाभिमानी पुरुष थे। उन्होंने अत्यधिक बुद्धिमान एवं विलक्षण धनुर्विद्या के ज्ञाता होने के बावजूद कभी किसी से किसी प्रकार की सहायता की अपेक्षा नहीं की। भिक्षाटन से ही हमारा जीवन निर्वाह होता था। यही कारण था कि हमारी आर्थिक स्थिति में बहुत समय तक कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन मैं अपने कुछ साथी बालकों के साथ खेलने के लिए बाहर गया तो देखा कि उनके होठों पर कोई सफेद पदार्थ लगा हुआ था। मैंने उनसे पूछा तो पता लगा कि वे सब अपने अपने घर से दूध पीकर आए थे। दूध? भला ये क्या होता है? मैंने कौतूहलवश अपने एक मित्र से पूछा। अरे अश्वत्थामा, तुझे दूध नहीं पता? ये कहते हुए सब लोग मुझ पर हंसने लगे। मैंने ये बात अपनी माता को बताई तो उनकी आंखें भर आई। मैं उस समय उनके रोने का कारण समझ नहीं सका। मैंने मां से कहा, मां, मुझे भी दूध पीना है। मां ने नम आंखों से क्षण भर के लिए कुछ सोचा और फिर रसोई घर में चली गई। कुछ ही देर में वे दूध जैसा सफेद मीठा पतला घोल लेकर आई और मुझे पिला दिया। चूंकि मैंने असली दूध कभी देखा नहीं था और न पिया था, इसलिए वो सफेद मीठा घोल पीकर मुझे लगा कि मैंने दूध पी लिया। मैं जब अपने साथियों के साथ खेलने गया तो वे मुझे देखकर फिर हंसने लगे। एक ने कहा, अरे अनूठा, ये आटे का घोल कहां से लगा लिया मुंह पर? ये आटे का घोल नहीं है, मैं दूध पीकर आया हूं। मैंने गर्व से कहा, अरे देखो, अपना अश्वत्थामा भी दूध पीकर आया है। सब साथी फिर हंसने लगे। मैं चिढ़ गया और रोता हुआ घर लौट आया। कुछ देर बाद पिताजी घर आए। उन्होंने जब ये घटना सुनी तो दुखी भाव से मेरी मां को देखने लगे। मां ने कहा, दरिद्रता का एहसास दरिद्र होने से भी अधिक कष्टदायक होता है। बहुत हुआ, मुझे कुछ करना ही पड़ेगा। पिताजी की भौहें तंग गई थी। इस तरह दरिद्रता का दंश सहना अब कठिन है। मां ने संयम पूर्वक पिता से कहा, यदि छोटी छोटी वस्तुओं के लिए हमें प्रतिदिन इसी तरह लज्जित होना पड़ा तो कुछ दिन बाद अश्वत्थामा का भरण पोषण करना भी हमारे लिए कठिन हो जाएगा। आप कहते थे कि गुरुकुल के समय का आपका मित्र द्रुपद आजकल पंचाल देश का राजा है। आप उसके पास जाकर सहायता क्यों नहीं मांगते? मैंने पहले भी बताया कि मेरे पिता बहुत स्वाभिमानी थे।
किसी के सामने हाथ फैलाने का विचार उन्हें मन में भी नहीं आता था। परंतु पत्नी व पुत्र के उत्तरदायित्व के भार और दिनों-दिन बढ़ती दरिद्रता ने आखिर द्रोण के आत्मसम्मान को भी झुका दिया। अगले ही दिन द्रोण पंचाल के लिए रवाना हो गए। उन्हें मार्ग में द्रुपद के साथ गुरुकुल में बिताए दिन याद आ रहे थे। बचपन की मीठी स्मृतियों से उनका मन विश्रांति अनुभव कर रहा था। उन सुखद स्मृतियों के सहारे 5 घंटे की लंबी यात्रा जैसे पंख लगाकर बीत गई। और जब द्रोण वर्तमान में लौटे तो उन्होंने स्वयं को द्रुपद के राजमहल के सामने खड़ा पाया। उन्होंने मन ही मन ये मान लिया था कि द्रुपद अपने बचपन के सखा को देखते ही पहचान लेगा और दौड़कर उससे लिपट जाएगा। द्रोण को भरोसा हो गया था कि उनके बुरे दिन समाप्त होने वाले हैं। आत्मविश्वास से भरे द्रोण ने गर्व के साथ सिर उठाकर द्रुपद के दरबार में प्रवेश किया, जहां एक और अनेक वर्षों की दरिद्रता ने द्रोण की काया को जीर्ण और उनके रूप को क्षीण कर दिया था। वही शासन और भोगविलास ने द्रुपद के व्यक्तित्व में संपन्नता और वैभव की चमक भर दी थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा। द्रोण को देखते ही द्रुपद की आंखों में स्नेह की झिलमिलाहट उभर आई। द्रोण का अनुमान सही था। द्रुपद ने उन्हें देखते ही पहचान लिया था। वह द्रोण को गले लगाने के लिए अपने सिंहासन से उठ भी गया। सब कुछ द्रोण की कल्पना के अनुसार ही हो रहा था। सहसा द्रुपद को लगा जैसे उसके सिर पर रखा मुकुट भारी हो गया हो और वो उसके बोझ से उठ नहीं पा रहा हो। राजगरिमा ने द्रुपद को जकड़ लिया और दरबारियों की उत्सुक दृष्टि ने उसके पैरों में संकोच की बेड़ियां डाल दी। आप कौन हैं और मुझसे क्या चाहते हैं? द्रुपद ने लज्जा के पर्दे के पीछे से छिपकर पूछा। द्रोण अचंभित रह गए, परंतु वर्षों के कटु अनुभव ने उन्हें ये समझते देर न लगाई कि उनके सामने अब गुरुकुल का सखा द्रुपद नहीं बल्कि पंचाल नरेश खड़ा है। द्रुपद के इस व्यवहार से द्रोण के चेहरे पर आश्चर्य, अविश्वास और निराशा के मिश्रित भाव उभर आए। ये जानते हुए कि द्रुपद सब कुछ जानकर भी अनजान बनने का ढोंग कर रहा है, द्रोण ने पुरानी मित्रता और राज प्रतिष्ठा का सम्मान करते हुए द्रुपद को एक और अवसर देने का निश्चय किया। राजन, मैं आपका मित्र द्रोण हूं। आपको स्मरण होगा कि हम दोनों मेरे पिता भरद्वाज मुनि के आश्रम में एक साथ पढ़ते थे। जब हमारी शिक्षा समाप्त हो गई तो गुरुकुल से प्रस्थान करते समय आपने मुझसे कहा था, द्रोण, तुम मेरे सबसे अच्छे मित्र हो और जब मैं राजा बनूंगा तो उस समय तुम जो चाहोगे तुम्हें मिलेगा। द्रुपद ने अपने स्मृतिपटल को टटोला। उसे द्रोण को दिया गया वो वचन स्पष्ट दिखाई दे रहा था, परंतु अहंकार और राज प्रतिष्ठा ने उसकी बुद्धि पलट दी। फिर वो बोला, अरे भिक्षु, लगता है तेरा मानसिक संतुलन बिगड़ गया है और तेरी बुद्धि ने साथ छोड़ दिया है। क्या तुझे इतना भी नहीं पता कि मित्रता बराबर वालों में होती है? अगर भूल से धनवान की मित्रता निर्धन से हो भी जाए तो वो अधिक नहीं चलती और शीघ्र ही मिट जाती है। मेरे पिता को द्रुपद पर क्रोध आया होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। यदि वे चाहते तो अपने तपोबल से द्रुपद को शाप देकर तत्काल दंडित कर सकते थे, परंतु भरद्वाज ऋषि का पुत्र होने के नाते उन्हें ज्ञात था कि क्रोध को तुरंत व्यक्त कर देने से उसकी तीव्रता न केवल मंद पड़ जाती है, अपितु वो अनायास ही क्षमादान की संभावना भी उत्पन्न कर देता है। इसके विपरीत यदि क्रोध की चिंगारी को धैर्य एवं संयम की परत के नीचे छिपा लिया जाए तो वो समय के साथ प्रचंड अग्नि का रूप धारण कर लेती है और फिर प्रतिशोध ही उसके शमन का एकमात्र उपाय रह जाता है। द्रोण ने किसी तरह संयम रखा और क्रोध को मन में ही दबा लिया। वे नहीं चाहते थे कि द्रुपद को शाप द्वारा तत्काल दंडित करके उनका क्रोध शांत हो जाए। कहते हैं, शूल को निकालने के लिए भी शूल की आवश्यकता होती है। द्रोण का आहत मन उस अपमान के शूल को निकालने तथा उससे उत्पन्न पीड़ा का शमन करने हेतु कोई अन्य उचित प्रतिशोध रूपी शूल खोजने लगा। उन्होंने द्रुपद पर एक तीखी दृष्टि डाली और मन में उसके सर्वनाश का कठोर संकल्प लेकर चुपचाप राजमहल से बाहर निकल गए। द्रोण तेज कदमों से चलते हुए पंचाल राज्य की सीमा से बाहर निकल आए थे।
आगे बढ़ते प्रत्येक कदम के साथ उनके हृदय का क्षोभ बढ़ रहा था तथा प्रतिशोध की प्रचंडता तीव्र होती जा रही थी। वे घूमते हुए एक स्थान पर आ पहुंचे। वहां द्रोण ने देखा कि कुछ बालक एक कुएं के अंदर झांक रहे थे। वे उनके पास पहुंचे और पूछा, बच्चों, तुम कौन हो और इस कुएं में क्या देख रहे हो? हम लोग कुरुवंश के राजकुमार हैं, ऋषिवर। इस कुएं में हमारी गेंद गिर गई है। हम सोच रहे हैं कि इसे बाहर कैसे निकाला जाए। एक बालक ने कहा। बालकों का परिचय पाते ही द्रोण कुछ सोचने लगे। वे धीरे से मुस्कुराए। वे समझ गए थे कि उन बालकों की समस्या के निदान द्वारा ही उनकी अपनी समस्या का निवारण संभव था। बस इतनी सी बात के लिए परेशान हो? द्रोण ने हंसते हुए कहा, जाओ और जल्दी से आसपास पड़े कुछ सरकंडे ले आओ। हम अभी तुम्हारी गेंद बाहर निकाल देते हैं। ये सुनकर बालक प्रसन्न हो गए। उन्होंने शीघ्र ही द्रोण के सामने बहुत से सरकंडे लाकर रख दिए और फिर कौतूहल से ब्राह्मण की ओर देखने लगे। द्रोण ने झटपट कुछ सरकंडे उठाए और फिर बाण की तरह निशाना साधकर उन्हें एक के बाद एक कुएं में फेंकने लगे। बालकों ने देखा कि द्रोण द्वारा फेंके गए पहले सरकंडे ने गेंद को मध्य से बींध दिया था तथा बाद में फेंके गए सरकंडे एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे। कुछ ही पलों में द्रोण ने अंतिम सरकंडा पकड़कर ऊपर खींचा तो उसके साथ गेंद सहित सभी सरकंडे कुएं से बाहर निकल आए। द्रोण का ये अद्भुत चमत्कार देखकर बालकों के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे खुशी खुशी अपनी गेंद लेकर राजमहल लौट आए। वहां जब उन्होंने अपने पितामह भीष्म को ये बात सुनाई तो भीष्म को ये समझते देर न लगी कि उनके राजकुमारों को अस्त्र शस्त्र की विद्या प्रदान करने हेतु इससे बेहतर गुरु नहीं मिलेगा। भीष्म ने तत्काल राजकर्मियों को उस विलक्षण ब्राह्मण को राजमहल लेकर आने का आदेश दिया। उधर द्रोण को भी भली भांति पता था कि गेंद वाली बात सुनते ही उनकी खोज आरंभ हो जाएगी और शीघ्र ही कोई उन्हें लेने आएगा। ऐसा ही हुआ। राजकर्मियों के साथ द्रोण राजमहल पहुंच गए। भीष्म ने अत्यंत आदर सत्कार के साथ मेरे पिता का स्वागत किया और कहा, ऋषिवर, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप यही हस्तिनापुर में रहकर कुरु राजकुमारों को धनुर्वेद तथा शस्त्र की शिक्षा दीजिए। आज से कौरवों का धन, राज्य तथा वैभव आपका है। आपका आगमन हमारे लिए अहोभाग्य है। ये कहकर भीष्म ने कुरु राजकुमारों की शिक्षा का दायित्व द्रोण को सौंप दिया। इस बात से मुझे भी प्रत्यक्ष लाभ हुआ। चूंकि मेरे पिता अब कुरु राजवंश के उत्तराधिकारियों के गुरु बन गए थे, तो ये स्वाभाविक था कि मेरी शिक्षा दीक्षा भी अपने पिता के सान्निध्य में राजसी ठाठ-बाट से होने लगी। इस बीच मुझे पांडवों और कौरवों को निकट से देखने और उनके स्वभाव एवं चरित्र को समझने का भी अवसर मिला। मैं समय समय पर उनके विषय में भी बात करूंगा। भीष्म के साथ हुई भेंट ने हमारे परिवार की दरिद्रता को पलक झपकते दूर कर दिया। यद्यपि मेरे पिता के लिए उससे भी अधिक संतोष की बात यह थी कि उन्हें द्रुपद के साथ प्रतिशोध का खेल खेलने के लिए अब न सिर्फ बिसात मिल गई थी, अपितु अबोध कुरु राजकुमारों के रूप में मोहरे भी उपलब्ध हो गए थे। दुर्भाग्य से मैं भी उन मोहरों में सम्मिलित हो गया था। हालांकि मैं इस बात को मानता हूं कि द्रुपद ने मेरे पिता द्रोण के साथ अपने राज दरबार में जो किया वो सर्वथा अनुचित और अभद्र था। फिर भी मेरा मानना है कि द्रुपद को सबक सिखाने का जो तरीका मेरे पिता ने चुना वो अधिक विकृत एवं अशोभनीय था। अपनी हठी कामना की पूर्ति हेतु मेरे पिता मुझे भी अपने वैमनस्य की आग में झोंकने का निर्णय ले चुके थे। भीष्म द्वारा द्रोण की राजसी नियुक्ति से उनकी महत्वाकांक्षा पुष्ट होने लगी। अब उनके पास अपने निजी युद्ध कौशल और ज्ञान के अतिरिक्त कुरु राजवंश का अवलंब भी उपलब्ध था। उन्होंने पूरी निष्ठा और लगन से कौरव तथा पांडव कुमारों को धनुर्विद्या एवं अस्त्र शस्त्र का ज्ञान देना आरंभ कर दिया। यूं तो सभी शिष्य मेहनती थे, किंतु पांडव राजकुमार अर्जुन में कुछ विशिष्ट था, जिसके कारण वो हम सबसे अलग एवं श्रेष्ठ था। निस्संदेह अर्जुन में श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के सभी गुण थे। वो लगन, परिश्रम
और एकाग्रता में हम सबसे आगे था। और इन्हीं गुणों के कारण वो शीघ्र ही मेरे पिता द्रोण का सबसे प्रिय शिष्य भी बन गया। द्रोण को आचार्य की पदवी मिल चुकी थी, किंतु वे राजकुमारों के गुरु होने के साथ साथ मेरे पिता भी थे। गुरु होने के नाते सबको एक साथ पढ़ाना उनकी विवशता थी, परंतु ये स्वाभाविक था कि उनका पितृमन सदा ये प्रयास करता रहता कि कैसे भी वे मुझे पांडवों व कौरवों से अधिक ज्ञान प्रदान कर दे। यहां तक कि ऐसा करने के लिए उन्होंने एक युक्ति भी खोज ली। अभ्यास के बीच में वो अपने शिष्यों को पानी लाने के लिए भेज देते थे। पानी के लिए सबको एक एक पात्र दिया जाता था। द्रोण अपने अन्य शिष्यों को पानी लाने के लिए संकरे मुंह वाला पात्र देते थे, जबकि मुझे जो पात्र मिलता था उसका मुंह चौड़ा था। इसके फलस्वरूप मेरा पात्र अन्य लोगों के पात्र से पहले भर जाता था और मैं पानी लेकर जल्दी लौट आता था। इतनी देर में मेरे पिता अन्य शिष्यों के पहुंचने से पहले मुझे अज विद्या का कोई न कोई नया गुप्त रहस्य सिखा देते थे, जिससे उनके अन्य शिष्य वंचित रह जाते थे। अपने पिता के इस स्वभाव में घुले छल से मेरा पहली बार तभी सामना हुआ जब उन्होंने ये पात्र वाली युक्ति अपनाई थी। उनके प्रति मेरे मन में अतिशय सम्मान था, किंतु मुझे जब उनके चरित्र की इस दुर्बलता का भान हुआ तो मुझे मन में क्षोभ तो हुआ, परंतु मुझे भी उस समय जीवन का अनुभव कम था और मेरे भीतर भी कुरु राजकुमारों से श्रेष्ठ बनने की इच्छा व्याप्त थी। मेरी इसी महत्वाकांक्षा में द्रोण के इस छलपूर्ण व्यवहार को अनचाहे ढंग से मूक सहमति प्रदान कर दी। कुछ समय तो इस तरह चलता रहा, किंतु एक दिन अर्जुन को इस बात का पता लग गया। उसे अपने गुरु के पक्षपातपूर्ण व्यवहार पर क्रोध तो अवश्य आया होगा, किंतु द्रोण और मेरे बीच गुरु शिष्य के अतिरिक्त पिता पुत्र का भी संबंध था, इसलिए हम दोनों में से किसी को कुछ भी कह पाना अर्जुन के लिए कठिन था। सब कुछ जानते हुए भी अर्जुन ने न तो इस बात को अपने मन पर हावी होने दिया और न ही उसने अपने गुरु के प्रति मन मैला किया। इसीलिए मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं कि अर्जुन हम सबसे अलग था। उसने द्रोण की निंदा अथवा शिकायत करने के बजाय उनकी चाल की काट खोज ली और स्वयं को द्रोण का सच्चा सच्चा शिष्य सिद्ध किया। अर्जुन ने विशेष साधना द्वारा द्रोण से वरुणास्त्र का प्रयोग सीख लिया था, जिसके द्वारा जलवर्षा की जा सकती थी। अर्जुन अपना जल पात्र भरने के लिए इस अस्त्र का प्रयोग करने लगा और वह भी अपना पात्र भरकर मेरे साथ ही लौट आता था। पता नहीं क्यों, लेकिन अपने पिता की कुटिलता को असफल होते देख मुझे अच्छा लग रहा था। मैं चरित्र की शुचिता को धनुर्विद्या से बढ़कर मानता हूं। ये बात वैसे तो इतनी बड़ी नहीं थी, लेकिन जिस प्रकार नींबू की सिर्फ एक बूंद पड़ जाने से दूध फट जाता है और फिर वो धीरे धीरे धौती योग्य नहीं रहता, उसी तरह द्रोण के इस क्षुद्र कपट के कारण मेरे निश्चल मन में अपने पिता के लिए जो आदर था, उसकी आधारशिला को ठेस पहुंची थी। इस घटना के तुरंत बाद अर्जुन ने आचार्य द्रोण से शब्द भेदी बाण चलाने की विद्या सीखना शुरू कर दिया। अन्य लोग जब सो जाते थे तो रात्रि के गहन अंधकार में बाहर निकलकर अर्जुन शब्द भेदी बाण चलाने का अभ्यास किया करता था। धीरे धीरे द्रोण के मन में अर्जुन के प्रति प्रेम प्रगाढ़ होता गया। एक दिन अर्जुन की धनुर्विद्या से प्रभावित होकर भावावेश में द्रोण ने उसे ये वचन दे डाला, अर्जुन, मैं प्रयास करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई अन्य धनुर्धर न हो। ये वचन सुनने में बड़ा सुखद लगता है, किंतु इस कठिन वचन के अनुपालन के लिए द्रोण ने जाने अनजाने कई अपराध भी किए और दुर्भाग्य से मैं उन सब अपराधों का साक्षी रहा हूं। जैसे जैसे हम लोगों का प्रशिक्षण आगे बढ़ा, द्रोण के शिक्षा कौशल की कीर्ति चारों ओर फैलने लगी। दूर दूर से अनेक राजकुमार उनके पास शिक्षा दीक्षा के लिए आते थे, परंतु शिष्य बनाने से पहले द्रोण आगंतुक को धनुष देकर उसकी परीक्षा लेते तथा उसकी पात्रता जांचने के बाद ही अंतिम निर्णय लेते थे। द्रोण की कसौटी पर खरा उतरना सिंह के मुंह से उसका भोजन चुराने के समान था। एक दिन एक युवक द्रोण के पास आया। प्रणाम गुरुवर। युवक ने आदर सहित कहा,
मैं आपसे धनुर्विद्या सीखना चाहता हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। तुम कौन हो वत्स? द्रोण ने पूछा। मैं निषादपति हिरण्यधनु का पुत्र एकलव्य हूं। वो बोला, मैंने आपका बहुत यश सुना है। यदि आप मुझे अपना शिष्य बना लें तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं अवश्य तुम्हें शिक्षा देता वत्स। द्रोण बोले, किंतु मुझे खेद है, तुम्हें कोई दूसरा गुरु तलाशना होगा। किंतु मेरा दोष क्या है गुरुवर? एकलव्य ने व्याकुल स्वर में पूछा। एकलव्य, तुम्हारा संबंध निषाद जाति से है और मैं केवल क्षत्रिय कुमारों को शिक्षा देता हूं। तुम्हें शिष्य बनाना मेरे सिद्धांतों के विरुद्ध है। एकलव्य के चेहरे पर उदासी छा गई। उसने एक और प्रयास किया और कहा, गुरुवर, आप एक बार धनुष पर मेरे अभ्यास की जांच कर लीजिए और यदि मैं आपकी परीक्षा में उत्तीर्ण न हो पाऊं तो मैं स्वयं ही यहां से चला जाऊंगा। एकलव्य के आत्मविश्वास को देखकर स्पष्ट था कि वो धनुष चलाने में प्रवीण था और बहुत आशा लेकर द्रोण के पास आया था। द्रोण ने उसके प्रस्ताव को अनसुना कर दिया और उसे हाथ के इशारे से चले जाने को कहा। आप मुझे अपना शिष्य भले ही न बनाएं आचार्य, एकलव्य ने हाथ जोड़कर कहा, किंतु मैं हृदय से आपको अपना गुरु मान चुका हूं। आज्ञा दीजिए, चलता हूं। एकलव्य ने द्रोण को प्रणाम किया और वहां से चला गया। एकलव्य ने जाते समय मुड़कर मेरी ओर देखा। उसकी दृष्टि में छिपे भाव ने मुझे भीतर तक झकझोर दिया। क्षत्रिय राजकुमारों के साथ चल रही मेरी शिक्षा क्या द्रोण के सिद्धांतों के अनुकूल थी? क्या एक बार फिर पुत्रमों ने गुरुधर्म को लज्जित नहीं कर दिया था? उसके जाने के बाद मैंने देखा कि मेरे पिता होंठ दबाकर मुस्कुरा रहे थे। मैंने उन्हें इस तरह मुस्कुराते पहले कभी नहीं देखा था। उनकी मुस्कुराहट के पीछे क्या छिपा था? क्या इसमें भी कोई चाल थी जिसका उद्घाटन होना शेष था? अध्यापन के कुशासन पर बैठकर द्रोण अपने शिष्यों को बताया करते थे कि व्यक्ति जन्म से नहीं अपितु कर्म से बड़ा होता है, परंतु उन्होंने स्वयं ही एकलव्य की प्रतिभा और उसके सीखने की क्षमता का आकलन उसके जन्म के आधार पर कर लिया था। एकलव्य वाली घटना को बहुत समय बीत गया। एक बार हम सभी गुरु द्रोण के साथ आखेट पर निकले। उस समय एक कुत्ता भी हमारे साथ चल रहा था। घूमते घूमते वो कुत्ता थोड़ा आगे निकल गया। थोड़ी देर में हमने उस कुत्ते की जोर जोर से भौंकने की आवाज सुनी। कुछ पल बाद भौंकने की आवाज बंद हो गई और वो भागता हुआ वापस लौट आया। उसकी दशा देखकर हम सभी दंग रह गए। कुत्ते का मुंह तीरों से बिंधा हुआ था, किंतु उसके शरीर पर कोई घाव नहीं था। देखने से लगता था कि किसी कुशल धनुर्धर ने कुत्ते के शरीर को कोई क्षति पहुंचाए बिना बहुत दक्षता से उसका मुंह बाणों से बींध कर बंद कर दिया था। मूक पशु पर हुए इस अत्याचार को देखकर राजकुमारों को क्रोध आ गया। उनका क्षत्रिय रक्त उबाल खाने लगा और हम सब उसी दिशा में दौड़े जहां से कुत्ता लौटा था। हमने देखा कि मृगचर्म पहने और सिर पर जटाए बांधे एक युवक हमारी ओर पीठ करके खड़ा था। सामने पेड़ पर उसका लक्ष्य बंधा हुआ था। उसकी दाईं ओर एक ऋषि की मिट्टी से बनी प्रतिमा स्थापित थी और प्रतिमा के गले में पुष्पहार लटका हुआ था। कौन हो तुम? अर्जुन ने दूर से चिल्लाकर युवक से पूछा। उसकी पीठ अब भी हमारी ओर थी और वो धनुष पर चढ़ा बाण छोड़ने वाला था। अर्जुन की आवाज सुनकर युवक ने धनुष की डोर ढीली छोड़ दी और बाण हाथ में लेकर हमारी ओर मुड़ा। अरे, ये तो एकलव्य है, मैंने उत्तेजित होकर कहा। हमारे साथ आए द्रोणाचार्य को देखते ही एकलव्य ने अपने धनुष बाण धरती पर रख दिए और झुककर उन्हें प्रणाम किया। एकलव्य, तुम? द्रोण ने अचंभित होकर कहा। उनकी दृष्टि मिट्टी की प्रतिमा पर पड़ी तो देखा कि वह उनकी अपनी प्रतिमा थी। जी गुरुदेव, एकलव्य ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना शिष्य भले ही न बनाएं, किंतु मैं हृदय से आपको अपना गुरु मान चुका हूं। आपने जब मुझे अपना शिष्य बनाने से मना कर दिया तो मैंने यहां वन में आपकी प्रतिमा बना ली और इसी से प्रेरणा लेकर धनुर्विद्या का अभ्यास करता रहा।
आज मैं आपकी कृपा एवं आशीर्वाद से धनुर्विद्या में पारंगत हो गया हूं और स्वयं को आपके किसी भी शिष्य से बेहतर सिद्ध कर सकता हूं। एकलव्य को विश्वास था कि द्रोण उसकी भक्ति व निष्ठा से प्रसन्न हो जाएंगे। वो भाव विभोर दृष्टि से द्रोण को देखने लगा। द्रोण के अतिरिक्त वहां मौजूद सभी पांडव एवं कौरव राजकुमारों की आंखों में एकलव्य की प्रतिभा के लिए प्रशंसा थी। सभी एकलव्य की लगन और परिश्रम से अत्यंत प्रभावित थे और उसकी धनुर्विद्या ने सबको रोमांचित कर दिया था। तथापि अर्जुन कुछ उद्विग्न दिखाई दे रहा था। वो समझ गया कि एकलव्य के रहते उसके लिए संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बन पाना सरल नहीं होगा। जो दक्षता और फुर्ती एकलव्य के पास थी वही अर्जुन के पास भी थी, किंतु अर्जुन ये सोचकर डर गया कि जो व्यक्ति गुरु की प्रतिमा से प्रेरणा पाकर इतना कुछ सीख सकता है, वो सचमुच गुरु के सान्निध्य में रहने से क्या कुछ नहीं कर सकता। ये विचार अर्जुन की भावी योजनाओं को धराशायी करने के लिए पर्याप्त था। अर्जुन ने कातर भाव से द्रोणाचार्य को देखा। अर्जुन के चेहरे के भाव देखकर द्रोण ने अर्जुन के मन की हताशा को भांप लिया। उन्हें अपना वो वचन याद आ गया जो उन्होंने अर्जुन को दिया था। अर्जुन, मैं प्रयास करूंगा कि संसार में तुम्हारे समान कोई और धनुर्धर न हो। द्रोण की भवें तंग गई। वो शांत खड़े अपनी प्रतिमा को एकटक देखते रहे। मैं अपने पिता की सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव भंगिमा से भली भांति परिचित था। उन्हें इस तरह शांत देख मैं समझ गया कि उनके इस भीरू मौन के पीछे एक भयानक तूफान पनप रहा था। उन्होंने 2 क्षण से भी कम समय लिया और फिर उनके भाव एकदम बदल गए। उनके उद्विग्न चेहरे पर मुस्कान छा गई। एकलव्य, द्रोण ने एकलव्य से कहा, तुम सचमुच मेरे सच्चे शिष्य हो। मुझे तुम पर गर्व है। उनकी ये बात सुनकर अर्जुन को छोड़कर सभी के चेहरे पर प्रसन्नता छा गई। द्रोण की विनयशीलता ने सबके अंतर को छू लिया था। उन्हें लगा कि थोड़ी देर से ही सही, किंतु आचार्य द्रोण ने एकलव्य को पहले अपना शिष्य स्वीकार न करने की भूल का परिमार्जन कर लिया था। परंतु मुझे अपने पिता के स्वभाव में यह परिवर्तन कुछ विचित्र लगा। मेरा मन कह रहा था कि द्रोण ने अभी अपनी बात पूरी नहीं कही है। परंतु एकलव्य, द्रोण ने प्रतिमा की ओर देखते हुए कहा, यदि तुमने सचमुच मुझे अपना गुरु मानकर ये विद्या सीखी है तो नियमानुसार तुम्हें गुरुदक्षिणा भी देनी चाहिए। अवश्य गुरुदेव, एकलव्य ने नतमस्तक होकर कहा, जो कुछ मेरे पास है वो आपका ही दिया हुआ है। आप निसंकोच अपनी दक्षिणा मांगिए, मैं अपना वचन पूरा करूंगा। बहुत अच्छा, मुझे गुरु दक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। द्रोण ने अत्यंत ठंडे स्वर में एकलव्य से कहा, मेरा अनुमान ठीक था। मेरे पिता ने अपना दाव खेल दिया था। सभी राजकुमार अपने गुरु की इस कठोर मांग को सुनकर स्तब्ध रह गए। द्रोणाचार्य ने एक झटके में अर्जुन को दिए वचन की रक्षा हेतु उसकी राह में सहसा उग आए एकलव्य नामक संभावित शूल का समूल नाश कर दिया था। अर्जुन का तन एक पल को तो कांप उठा, किंतु फिर उसका अभिलाषी मन प्रफुल्लित हो गया। अर्जुन का मन 2 भागों में बंट गया। उसका एक मन अपने गुरु का जीवन भर के लिए ऋणी हो गया था, किंतु दूसरा मन एकलव्य के लिए द्रवित था। वो जानता था यदि एकलव्य ने अपने गुरु की मांग पूर्ण कर दी तो वो फिर कभी बाण नहीं चला पाएगा। एकलव्य ने अपनी गर्दन झुका ली ताकि कोई उसके अश्रुपूरित नेत्र न देख सके। वो द्रोण के निकट आया और उनके सामने घुटने टेककर बैठ गया और सिर उठाकर अपने गुरु को देखा। फिर उसने अपने बाएं हाथ से कमर में लटका छुरा निकाला तथा अगले ही पल उसके दाहिने हाथ का अंगूठा कटकर धरती पर लुढ़क गया। धनुर्धर एकलव्य के रक्त की बूंदें द्रोण के पैरों और श्वेत वस्त्रों पर छिटक गई। एकलव्य ने द्रोण को अंतिम बार प्रणाम किया और फिर कभी न लौटने के लिए वहां से चला गया। क्या मेरे पिता पर लगे निर्दोष एकलव्य के रक्त के वे दाग कभी धुल पाएंगे? क्या संसार द्रोणाचार्य को उनके इस नृशंस कृत्य के लिए कभी क्षमा कर पाएगा? कम से कम मैं तो नहीं कर सकूंगा।
द्रोणाचार्य रात्रि में सोने से पहले कभी कभी मुझसे बात किया करते थे। पुत्र अश्वत्थ, मैं चाहता हूं कि तुम शीघ्र ही अपनी शिक्षा पूर्ण कर लो। जी पिताजी, मैं प्रयास कर रहा हूं कि आपके दिए ज्ञान को शीघ्रातिशीघ्र आत्मसात कर लो। क्या आप किसी विशेष बात से चिंतित हैं? मैंने पूछा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पुत्र। अच्छा, एक बात बताओ। पूछिए पिताजी। यदि कोई मित्र या निकट संबंधी तुम्हारा अपमान कर दे तो तुम क्या करोगे? उससे बदला लोगे या फिर उसे क्षमा कर दोगे? क्या करोगे? द्रोण ने मुझसे पूछा। पिताजी, आपने मुझे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा इसलिए दी है कि मैं आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकूं। क्षत्रिय धर्म में अपमान का प्रतिशोध अपमान से लिया जाना ही श्रेयस्कर माना गया है, किंतु मानव धर्म अपमान के घाव को क्षमा के मरहम से भरना बेहतर मानता है। मैं युद्ध कौशल में निपुण अवश्य हूं, किंतु मेरा मन मुझे मानव धर्म निभाने को कहता है। इसलिए मुझे दूसरा विकल्प ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है, क्योंकि क्षमादान से न केवल प्रतिशोध का भाव सदा के लिए शांत हो जाता है, अपितु ये आत्मोत्थान का भी श्रेष्ठ मार्ग है। उत्तम। द्रोण ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे तुम्हारा उत्तर पसंद आया। अच्छा पुत्र, अब सो जाओ। मैं उस समय समझ नहीं सका कि मेरे पिता के मन में क्या चल रहा था। 2 दिन बाद द्रोणाचार्य ने सब शिष्यों को अपने पास बुलाया। तुम लोगों की शिक्षा अब पूर्ण हो चुकी है। मेरे पास जो भी ज्ञान था मैंने वो सब तुम्हें दे दिया है। अब तुम लोग राज में लौटने की तैयारी कर लो। गुरुदेव, द्रोण के प्रिय शिष्य अर्जुन ने कहा, आपको गुरुदक्षिणा दिए बिना हम कैसे जा सकते हैं? कृपया आज्ञा करें। द्रोण ने अर्जुन की बात सुनी तो अपनी प्रसन्नता को हृदय में रोक न सके। उनका चेहरा ऐसे खिल उठा मानो उन्हें इस क्षण की वर्षों से प्रतीक्षा थी। प्रिय अर्जुन, मुझे तुमसे यही अपेक्षा थी। द्रोण ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, तुमने पंचाल नरेश द्रुपद का नाम तो सुना ही होगा। मैं चाहता हूं कि तुम पंचाल राज्य पर आक्रमण करो और द्रुपद को बंदी बनाकर मेरे पास ले आओ। गुरु द्वारा मांगी गई दक्षिणा सुनकर सब राजकुमार स्तब्ध रह गए। द्रुपद ने अपने दरबार में जिस समय मेरे पिता का अपमान किया था, मैं उस समय बालक था और मुझे भी उस घटना के विषय में नहीं पता था। इतने वर्षों में किसी ने द्रोण के मुख से द्रुपद का नाम नहीं सुना था। फिर सहसा गुरुदेव के मन में द्रुपद को बंदी बनाने का विचार क्यों आया? द्रोण का द्रुपद से क्या संबंध था? सबके मन में कौतूहल जाग गया, परंतु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों को गुरु के आदेश का औचित्य पूछना नहीं सिखाया था। अपने गुरु की आज्ञा शिरोधार्य करने के अतिरिक्त शिष्यों के पास कोई विकल्प नहीं था। द्रुपद वाली घटना से अनजान होने के बावजूद मैं देख रहा था कि मेरे पिता द्रोण द्वारा कुटिल एवं भीषण गुरुदक्षिणा मांगने का नृशंस खेल अभी समाप्त नहीं हुआ था। पंचाल नरेश द्रुपद के दरबार में हुए अपमान के दंश का घाव पक चुका था। द्रोणाचार्य ने इतने वर्षों तक मन में जल रही प्रतिशोध की आग को बुझने नहीं दिया। वर्षों पहले कुएं में से कुरु राजकुमारों की गेंद निकालकर जो बिसात द्रोण ने बिछाई थी, आज उस पर उन्होंने अपने मोहरे आगे बढ़ा दिए थे। दुर्योधन और अर्जुन के नेतृत्व में पांडवों व कौरवों ने मिलकर द्रुपद पर आक्रमण कर दिया और देखते देखते द्रुपद की सेना में हाहाकार मच गया। बहुत ही कम समय में अर्जुन ने द्रुपद के धनुष बाण काट डाले और उसे पकड़कर बंदी बना लिया। तुम कौन हो? इस तरह अचानक मुझ पर आक्रमण करने और मुझे बंदी बनाने का क्या प्रयोजन है? बेड़ियों में जकड़े द्रुपद ने अर्जुन से पूछा। मैं पांडव राजकुमार अर्जुन हूं। मेरी आपसे कोई शत्रुता नहीं है। मैं केवल अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा हूं। उन्होंने मुझे आपको बंदी बनाकर लाने का आदेश दिया है। कौन है तुम्हारे गुरु और वह मुझे बंदी क्यों बनाना चाहते हैं? द्रुपद ने प्रश्न किया। मेरे गुरु का नाम द्रोण है। अर्जुन ने गर्व से कहा। उनकी आपके साथ क्या शत्रुता है? न तो इसकी जानकारी है और नहीं ये जानने में मेरी कोई रुचि है। उनका शिष्य होने के नाते मुझे केवल उनकी आज्ञा का पालन करना है।
मेरी आपसे विनती है कि आप कृपया बिना विरोध किए मेरे साथ चलिए। द्रोण का नाम सुनते ही द्रुपद के पैरों के नीचे से धरती सरक गई। अनेक वर्ष पूर्व अपने दरबार में द्रोण के साथ किया दुर्व्यवहार उसे स्मरण हो आया। काल ने अपना चक्र पूरा कर लिया था और अब बाजी द्रोण के हाथ में थी। द्रुपद को विश्वास था कि द्रोण उसे केवल अपमानित करना चाहता था, क्योंकि यदि द्रुपद की हत्या करनी होती तो अर्जुन ने यह कार्य बहुत पहले कर दिया होता। द्रुपद कुछ पल अर्जुन को देखता रहा। वो अर्जुन के साहस एवं युद्ध कौशल से अत्यधिक प्रभावित था। काश अर्जुन के समान मेरा भी एक पुत्र होता, द्रुपद के मन में विचार उठा। कुछ ही देर में द्रोण के आज्ञाकारी शिष्यों ने द्रुपद को बंदी बनाकर द्रोण के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। दृश्य बदल चुका था। अब द्रोण सिर उठाकर अकड़े खड़े थे और द्रुपद की पलकें लज्जा से इतनी भारी हो गई थी कि वह दृष्टि उठाकर द्रोण को देखने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। वाद है द्रुपद, कुछ वर्ष पूर्व तुमने मुझे भिक्षु कहकर संबोधित किया था। अब बताओ भिक्षु कौन है? द्रोण ने कटाक्ष किया। द्रुपद का सिर अब भी झुका हुआ था और उसकी दृष्टि द्रोण के पैरों पर टिकी हुई थी। वो सोच रहा था कि शायद जल्द ही उसे उन पैरों पर गिरकर द्रोण से क्षमा की भीख मांगनी पड़ेगी। युद्ध में मेरी विजय हुई है, द्रोण ने बोलना जारी रखा। तुम्हारा राज्य, तुम्हारी संपत्ति, तुम्हारा वैभव और यहां तक कि तुम्हारा जीवन भी अब मेरे अधीन है। मैं चाहूं तो शेष जीवन तुम्हें अपना दास बनाकर अपमानित कर सकता हूं, किंतु मैं तुम्हारी तरह आह के वश होकर अपने ब्राह्मणत्व को कलंकित नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि अपमान द्वारा अपमान का प्रतिकार बहुत सरल है, किंतु मनुष्य का धर्म यह है कि अपमान के घाव को क्षमा के मरहम से भरने का प्रयत्न करे, क्योंकि क्षमा से न केवल प्रतिशोध की अग्नि शांत हो जाती है, अपितु यही आत्मोत्थान का एकमात्र और श्रेष्ठ मार्ग है। अपने पिता का उत्तर सुनकर मैं ठिठक गया। 2 दिन पूर्व हमारे बीच जो वार्तालाप हुआ था उसकी जड़ें मुझे अब दिखाई पड़ रही थी। मेरे पिता मुझे देखकर मुस्कुरा रहे थे। तुम्हें याद होगा द्रुपद, द्रोण की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी। तुमने स्वयं कहा था कि मित्रता बराबर वालों में होती है। आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है क्योंकि तुम्हारा राज्य अब मेरा है, परंतु मैं तुमसे वर्षों पुरानी मित्रता तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए मैं न केवल तुम्हें क्षमा कर रहा हूं, अपितु तुम्हारी ही बात को महत्व देते हुए पंचाल राज्य का, जो अब पूरी तरह मेरे अधीन है, आधा भाग तुम्हें लौटाता हूं। आज से तुम गंगा के दक्षिणी भाग में राज्य करोगे और गंगा के उत्तरी भाग पर मेरे आधिपत्य होगा। इस बराबरी के चलते अब हम फिर से मित्र हो गए हैं। ये सुनते ही अर्जुन ने आगे बढ़कर द्रुपद की बेड़ियां खोल दी और द्रोण ने द्रुपद को गले लगा लिया। अपने पिता के स्वभाव में इतनी विषमताएं देखकर मैं दंग था। कोई व्यक्ति क्रोध, क्षमा और छल में एक साथ इतना पारंगत कैसे हो सकता है? इस घटना से द्रोण के अपमान का घाव तो भर गया, लेकिन द्रोण के हाथों हुई पराजय ने राजा द्रुपद के मन में अमर्ष का नया बीज बो दिया था। कौरवों और पांडवों की शिक्षा संपन्न हो चुकी थी। द्रोणाचार्य ने राजा धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, मैं चाहता हूं कि इतने वर्षों तक मेरे पास रहकर इन राजकुमारों ने जो भी युद्ध विद्या मुझसे सीखी है उसका कौशल सबके सामने प्रदर्शित किया जाए। सभी को द्रोण का सुझाव अच्छा लगा। राजाज्ञा से नगर में उचित स्थान देखकर रंगभूमि का निर्माण किया गया। नियत दिवस पर समूचा हस्तिनापुर राजकुमारों का रणकौशल देखने के लिए रंगभूमि में एकत्रित हो गया। राजा धृतराष्ट्र, पितामह भीष्म, मेरे पिता द्रोणाचार्य, मामा कृपाचार्य तथा अन्य सब लोगों ने अपने अपने आसन ग्रहण कर लिए। राजपरिवार की महिलाओं और दासियों के लिए बैठने की अलग व्यवस्था थी। कौरव और पांडव राजकुमारों ने प्रवेश किया तो लोग उत्साहित नजरों से उन्हें देखने लगे। कुछ ही समय में कौशल प्रदर्शन आरंभ हो गया। अपने राजकुमारों की दक्षता देखकर धृतराष्ट्र और भीष्म भाव विभोर हो उठे। उनके कौशल को देखकर न केवल राजपरिवार को
अपितु समस्त नगरवासियों को यह विश्वास हो गया कि ऐसे श्रेष्ठ एवं वीर योद्धाओं के हाथों में हस्तिनापुर की सीमाएं पूर्णतः सुरक्षित थी। हालांकि मैंने भी अस्त्र विद्या ग्रहण की थी, किंतु नियमानुसार रंगभूमि में कौशल प्रदर्शन का विशेषाधिकार केवल राजकुमारों का था। इसलिए ब्राह्मण पुत्र होने के नाते मुझे ये अवसर नहीं मिल सका। अर्जुन के अतिरिक्त सभी ने अपना अपना कौशल दिखा दिया था। अंत में मेरे पिता ने गर्व से अर्जुन की ओर संकेत करते हुए घोषणा की, अब मैं अपने सर्वप्रिय शिष्य अर्जुन को युद्ध कौशल के प्रदर्शन हेतु रंगभूमि में आमंत्रित करता हूं। मेरे विचार से राजा एवं प्रजा के समक्ष खुले रूप में राजकुमारों के बीच भेदभाव करना और किसी एक शिष्य को अन्य से बेहतर बताना एक गुरु के लिए सर्वथा अनुचित था। मुझे नहीं पता कि ऐसी बातें मेरे पिता के मुख से अनजाने में निकल जाती थी, अथवा वे इस तरह के कार्य किसी सोची समझी रणनीति के अंतर्गत किया करते थे। जो भी हो, परंतु मुझे उनका ये व्यवहार ठीक नहीं लगा। मैंने बाद में महसूस किया कि कौरव ज्येष्ठ दुर्योधन के मन में भी यही बात उठ रही थी, क्योंकि द्रोण द्वारा अर्जुन की प्रशंसा सुनते ही दुर्योधन के चेहरे का रंग बदल गया और उसने गर्दन को जोर से झटक कर पास बैठे दुशासन के कान में कुछ कहा। अर्जुन ने रंगभूमि में उतरते ही अपना रंग जमा दिया। उसने सबसे पहले अपनी धनुर्विद्या का शानदार प्रदर्शन किया तथा अपने अचूक निशाने से लोगों का मन मोह लिया। इसके बाद अर्जुन ने आग्नेयास्त्र का प्रयोग करके अग्नि उत्पन्न की और जब लोग घबराकर चिल्लाने लगे तो वरुणास्त्र चलाकर जल वर्षा कर दी। वर्षा से भीगे लोग अभी ठीक से बैठ भी नहीं पाए थे कि अर्जुन ने वायव्यास्त्र का प्रयोग किया, जिससे रंगभूमि में भीषण आंधी चलने लगी। वो आंधी धीरे धीरे इतनी तेज हो गई कि हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा था। अर्जुन ने देखा कि आंधी से घबराकर लोग रंगभूमि से भागने लगे, तो उसने पर्जन्यास्त्र चलाकर बादल पैदा कर दिए। आकाश में बादलों के छा जाने से आंधी तत्काल थम गई। इसके बाद अर्जुन ने ऐसे अनेक विचित्र अस्त्रों के प्रयोग से वहीं बैठे लोगों को अचंभित कर दिया। रंगभूमि लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज रही थी। प्रदर्शन से पूर्व द्रोण को अर्जुन की प्रशंसा करनी चाहिए थी अथवा नहीं, इस बात पर विवाद हो सकता था, किंतु अर्जुन द्वारा अपनी धनुर्विद्या के प्रदर्शन के बाद इस बात में किसी तरह के विवाद की कोई संभावना नहीं थी कि निस्संदेह अर्जुन एक विलक्षण धनुर्धर था और हम सब में श्रेष्ठ भी। इसी कारण से वो मेरे पिता का सबसे प्रिय शिष्य भी था। अंत समय तक अर्जुन के प्रति उनका स्नेह कम नहीं हुआ। शाबाश अर्जुन, द्रोण ने हर्षपूर्वक कहा, मुझे तुम पर गर्व है। निस्संदेह इस संसार में तुमसे श्रेष्ठ धनुर्धर कोई नहीं है। ये सुनते ही कुरु राजकुमारों के चेहरों पर अवसाद के भाव उभर आए। दुर्योधन ने फिर से दुशासन के कान में कुछ कहा। मुझे पता है कि उसने दुशासन से क्या कहा होगा। मेरी तरह सबको आचार्य द्रोण के मुख से वो बात सुनकर किसी की याद आ गई, जो निस्संदेह अर्जुन से अधिक नहीं तो कम से कम उसके समान प्रतिभावान अवश्य था। काश उस दिन रंगभूमि में एकलव्य होता। मेरे पिता ने गुरुदक्षिणा के नाम पर उसे सदा के लिए अक्षम तो कर दिया, किंतु वे हम लोगों के मन से एकलव्य की छवि को धूमिल नहीं कर पाए। एकलव्य को याद करके मेरे मन में आज भी उसके लिए करुणा एवं अपने पिता के लिए दुर्भावना के भाव जागृत हो जाते हैं। एकलव्य अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के बिना धनुर्धर बनना तो दूर, पता नहीं नित्य प्रतिदिन के कार्य भी ठीक से कर पाता होगा अथवा नहीं। जो भी हो, मेरा मन आज भी एकलव्य को ही अर्जुन से श्रेष्ठ मानता है। दर्शक अब भी अर्जुन के लिए तालियां बजा रहे थे। तभी तालियों की गूंज को चीरती हुई एक आवाज आई, रुकिए।